तो आप देख रहे हैं तो स्कफल हो रही है। सो दिस वाज वन। इससे पहले आपकी लड़की उसके बाद एडमिटेड ना हो एंड जो इंजरी उनको पेट में फ्लूइड आया शायद ब्लीडिंग ना हो तो एडमिटेड है। फिर मैंने मदर को, आप लोगों ने बाइट लिया मॉर्निंग में मदर के, उसने काफ़ी कुछ बोला, कुछ मेरे सामने भी बोला, वो भी देख लीजिए आप। डॉक्टर को मार मैंने आप सीसीटीवी मारा, गलती की नहीं की नहीं आपके सीसीटीवी भी आपकी लड़की ने सो हिस्ट्री हमने ट्रेस की। पेशेंट पीजीआई से आया था। इसको 62 साल का आदमी था, राजेंद्र कुमार करके, रेहाड़ी का रहने वाला। उसको ब्रेन हेमरेज हुई थी, उसके लिए वो पीजीआई में गए थे। तो पीजीआई का मैं हमारे पास डिस्चार्ज का भी उसकी मैं भी दिखाऊँगा। उन्होंने पुअर प्रोग्नोसिस करके वापस भेजा कि अपने जहाँ रहते हैं वहीं ट्रीटमेंट कराइए, जो केयर हो सकती है वो करिए। तो इसमें ये था कि मैसिव हेमरेज थी ब्रेन में। तो हमारे पास एडमिटेड हुआ 11th को, फ्राइडे को हमारे पास एडमिट हुआ और आज हो गया वेडनेसडे। पेशेंट मैनेज किया गया, उसको ट्रेकियोस्टमी हुई थी, मीन्स विंड पाइप उसकी काट के ट्यूब डालते हैं, वो पीजीआई से डलवा के आए, लेकिन ऊपर से सांस नहीं आ रही, तो उसको विंड पाइप काट के यहाँ पे उन्होंने पीजीआई वालों ने भेजी थी और हमारे पास 3-4 दिन रहा तो अच्छा स्टेबल था। लेकिन बीच में ऐसे पेशेंट जब डिटोरेट कर जाते हैं कि अगर एस्पिरेट कर लेते हैं, जो है ना उनको रिफ्लेक्सेस पूरी नहीं होती, जो खाते हैं वही इनके छाती में जाता है, उसको एस्पिरेशन कहते हैं। तो एस्पिरेशन हुई सुबह, तो उसमें क्या हुआ कि सडनली एस्पिरेशन तो सांस चढ़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल वो हो गया, गैस करने लगा। फिर हमारे डॉक्टर ने एनेस्थीसिया के कंसल्टेशन देखा, उन्होंने कहा कि इसकी जो ट्रेकियोस्टमी है वहीं से इसको वेंटिलेशन की जाए। वो कल से शुरू, उसके भी वेंटिलेटर डाला था यहाँ से, वो कल एक दिन पहले का डाला गया था। आज पेशेंट भी डिटोरेट हुआ सुबह। फिर हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने, ईएनटी के डॉक्टर भी आए, उन्होंने फिर ट्यूब की कहा कि कहीं ट्यूब ब्लॉक ना हो। उन्होंने अपना प्रोसीजर कर रहे थे तो पेशेंट बीच में कोलैप्स कर गए, तो उसकी सैचुरेशन फॉल कर गई और अल्टीमेटली पास कर गई ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने गलती की, फलां ने किया, लेकिन मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ कि ये पेशेंट जो पीजीआई से आया था, आप देखिए पीजीआई की डिस्चार्ज समरी है, आप डायग्नोसिस में देखिए, आपको जो पड़ गया पुअर ग्रेड SAH होता है सब एराक्नोइड हेमरेज, दैट मीन्स पेशेंट हैड ए पुअर प्रोग्नोसिस, उसका स्टेज बढ़ी हुई थी। तो पीजीआई वालों ने कहा कि इसका ठीक होने के चांसेस कम ही होंगे, तो आप इनको अपने लोकल जगह पे ले जाइए। एक लफ्ज़ यहाँ पढ़िए, पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन, ये पीजीआई की डिस्चार्ज समरी है, आप पढ़िए जो अंडरलाइन किया, पेशेंट वाज स्टार्टेड इट एंड पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन्ड। अब पेशेंट अटेंडेंट उनकी एलिगेशन है पेशेंट ठीक ठाक आया था, सांस अच्छा खासा, सांस बिल्कुल ठीक आया था, आप लोगों ने मारा। ये पीजीआई की डिस्चार्ज समरी, आप डिस्चार्ज समरी की कॉपी हम आपको पूरे की पूरी दी, हमने पार्ट्स में की। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, इसको लोकल हॉस्पिटल आप पढ़िए, पॉइंट नंबर है पॉइंट नंबर 3 पढ़िए कि आपने पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज फॉर लोकल ट्रीटमेंट। हम ये कहना चाहते हैं कि पेशेंट सिक था बड़ा, जब सीरियस था बड़ा, जब आया था 4-5 दिन सर्वाइव किया, अल्टीमेटली इज कम टू हिज कंडीशन। आप हर चीज़ के लिए डॉक्टर्स को ब्लेम करना है, डॉक्टर्स ने मारा है, डॉक्टर ने, जब हमारे पास आया था वो भी रिकॉर्ड पूरा है, ये मेडिकल लैंग्वेज है, इसका मतलब पेशेंट सिक था। E1 B5 जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ बैठे होते हैं समझा सकते हैं कि इसका पेशेंट सिक था काफ़ी। तो अल्टीमेटली दीज पेशेंट्स डूज कम टू देयर कंडीशंस विद ड्यू टू मैनी काजेज। फिर जब कोई प्रोसीजर हो रहा होता है तो उससे जब पेशेंट डिमाइस हो जाता है तो ब्लेम करते हैं कि फ़लाँ ऐसा एक्शन की गई, फ़लाँ ग्लूकोज तेज़ लग गया, फ़लाँ ट्यूब टच की गई, उसको आया नहीं डॉक्टर करने, इसलिए पेशेंट की डेथ होगी। तो आपके मीडिया के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर्स पे ब्लेम करना बंद कीजिए हमेशा। हाँ, जहाँ जाए जो नेग्लिजेंस, कैसे इमरजेंसी में नेग्लिजेंस होती है, हर तरफ डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ होता है, नर्सिस होती है, इट्स नॉट ए पेशेंट जहाँ पे अटेंड ना हो। और हमेशा अच्छे जो हमारा स्टाफ है, हमारे कंसल्टेंट सुपरवाइज करते हैं, हमारे यंग डॉक्टर्स जो होते हैं वो पूरे प्रोसीजर्स करते हैं। सो आपके थ्रू मैं यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि एवरी टाइम ब्लेमिंग डॉक्टर्स एंड बीटिंग डॉक्टर्स, ब्लेमिंग दैम
फिजिकल, एक तो आपने फिजिकल वायलेंस से वर्बल तो सुना ही नहीं आपने, जो गाली निकाली है हमारे डॉक्टर से। आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, किसी आपको, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आपको अगर आप काम करते कोई अगर करेगा तो अच्छा नहीं होगा। अगर कोई पीट दे आपको, या सॉरी टू से, या कोई वर्बली अब्यूज़ कर दे, किसी लेडी को कर दे स्पेशली, या आदमी को भी करे, तो दिस इज़ ए टॉर्चर। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सुबह भी आपने मीडिया में दिया था, अपनी यू हर्ड द अदर साइड, so you have heard our side also, you are now balanced people, please ensure that in future also our views taken into consideration। जब भी आपकी मीडिया, आपकी लाइव रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें मौका नहीं मिलता, चले जाते हैं, फिर पब्लिक का भी व्यू जो आता है, ट्रोलिंग होती है हम लोगों की। डू यू थिंक कि डॉक्टर्स आर मेंट फॉर दैट? हाँ, जहाँ पे इलेक्टिव होता है, जहाँ इलेक्टिव हो वहाँ पर कंसेंट ली जाती है, जहाँ पेशेंट आगे ही, हाँ, जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है एक कंसेंट शुरू में ली जाती है कि जो प्रोसीजर करेंगे यू विल गिव कंसेंट फॉर दैट। यस, आप, हाँ, मैं कहूँ ड्रिप लगाने कंसेंट लो, ट्यूब लगाने कंसेंट लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक खाते हैं। आप नहीं खाते हैं। उनका एक और एलिगेशन था कि वो शायद डॉक्टर नहीं थे, वो कोई मेडिकल स्टूडेंट थी। डू उनसे यू थिंक मेडिकल स्टूडेंट एमबीबीएस क्या होता है? डू यू थिंक इट इज अलाउड इन इमरजेंसी? आई एम वेरी सॉरी टू से कि दिस टाइप ऑफ एलिगेशन दैट प्रोग्नोसिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड। जब जो ड्यूटी पे डॉक्टर है वो प्रोसीजर कर रहा है कि अनट्रेन्ड में जो मैं एमबीबीएस बाद ऑनलाइन उनको डेथ सर्टिफिकेट मिल हाँ, जाए। फिर अगर पीजीआई वालों ने भी तो एक ही पेपर दिया है ना, उन्होंने फाइन नहीं डिस्चार्ज समरी एक बुक होती है या बुक